नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दुगना किया जाएगा। भाजपा ने कहा, लोगों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छठ व्रत रखने वाली महिलाओं की भक्ति को प्रेरणादायक बताया। और लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ साथ दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। महागठबंधन की ओर से आज राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीमांचल क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। कटिहार के आजमनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को हटाया जाएगा। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि जंगल राज वाले संसद से पारित वक्फ कानून के बारे में जनता को गुमराह कर रहे हैं। श्री हुसैन ने आज दिल्ली में तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को हटाने के बयान पर कहा कि राजद चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बौखला गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी इस पे मुहर लग चुकी है। अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती। जानबूझकर इस तरह का बयान देकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। आरजेडी पूरी तरह से निराश और हताश हो गई है, क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन कई तरह के वादे कर रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पटना में कहा कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो पंचायती राज प्रतिनिधियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनने पर त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। जो पीडीएस है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को जो है बढ़ाया जाएगा। मेहनत कश जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख के एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। भाजपा ने तेजस्वी यादव के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए तेजस्वी यादव इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि राजद के शासनकाल में भ्रष्टाचार और लूट के अलावा कोई काम नहीं हुआ। उनकी हताशा है। पहले कहा कि हम सबको घर में नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी, ऊपर से कहे कि हम 1 करोड़ 26 लाख जीविका निधि को परमानेंट कर देंगे। अब कहते ये कर देंगे। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। लालू जी, तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो होटल लो, रेलवे का उसी का ट्रायल चल रहा है। तो आपकी जमीन भी छीन लेंगे, नौकरी वोकरी नहीं देंगे।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बना एक स्वार्थी गठबंधन है। इधर जदयू, लोजपा, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अलावा वाम दल, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के नेता और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आज कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इससे पहले श्री मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एनडीए से मांग की है कि वे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। श्री खेड़ा ने आज पटना में कहा कि महागठबंधन ने आपसी सहमति से मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए वाले हार के डर से ऐसा नहीं कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले वो हैं जो हार की डर से बौखलाए हुए, इसलिए वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं भाई हमसे सवाल पूछने वाले? आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक किया, ये आज तक नहीं कर पाए। यह कह देना काफी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इनका एजेंडा है, क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या इनका प्लान है, क्या इनका रिपोर्ट कार्ड है पिछले 20 साल का? ये तो इन्हें देना पड़ेगा ना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी का प्रचार तेजी से चल रहा है। लोजपा नेत्री ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन इस चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करेगा। बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी जिस विजन के साथ आगे बढ़ी है, विचारधारा के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो अब धरातल पे गूंज रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपार जन समर्थन और आशीर्वाद सभी वर्गों से, सभी समाज के लोग से मिल रहा है और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत लोक जनशक्ति पार्टी एक अहम भूमिका बनाएगी। निर्वाचन आयोग ने आगामी बिहार चुनाव में एग्जिट पोल पर रोक लगाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा है कि 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे के बीच प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। शाम होते ही व्रतियों ने भगवान भास्कर को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में माहौल भक्तिमय हो गया है। छठ गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। इस बार पटना में 102 गंगा घाटों के अलावा 63 तालाबों और 45 पार्कों में अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि छठ को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। घाट से लेकर सड़क और छठ व्रतियों के आने जाने वाले सभी मार्गों समेत 205 स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। घाट पर पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ का उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु महापर्व छठ का अनुष्ठान करने पहुंचे हैं। इधर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौड़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर और दुल्हिन बाजार के उलार सूर्य मंदिर में बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंच रहे हैं। राज्य के विभिन्न जेलों में कई कैदी भी छठ महापर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच
की गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आकर भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। छठ महापर्व के अवसर पर सांध्यकालीन अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य का आकाशवाणी से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पटना से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का आंखों देखा हाल कल पटना में गंगा नदी के दीघा घाट से संध्या 4 बजे से संध्या 5:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। वहीं प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल मंगलवार को भागलपुर के गंगा तट से सुबह 5 बजे से सुबह 6:30 बजे तक आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र द्वारा किया जाएगा। संध्याकालीन अर्घ्य के जीवंत प्रसारण के कारण कल शाम 4 बजे और शाम 5 बजे का रेनबो पर नियमित चुनाव बुलेटिन का प्रसारण नहीं होगा। छठ पर्व को लेकर रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि छठ पर्व के दौरान बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र के 30 रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। और भी जो है अभी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि जब छठ के पश्चात यात्रियों का आवागमन बढ़ता है तो सबको सुविधापूर्वक जो है आगे की रेल मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में हर ट्रेन की जो है डिटेल दे दी है। और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ पूरे प्रदेश में आ रही हैं डेली, उसकी भी गिनती आप लोग कर सकते हो। और जब यहाँ से वापस जाएंगे, ये 12,000 फेरों की बात है, तो 12,000 फेरों का आप जो है हिसाब लगा सकते हैं। उम्मीद है कि इतनी गाड़ियों के फेरे बढ़ने से जो है सबको सुविधापूर्वक जो है घर आने की और वापसी में भी जो है वही सुविधा मिलेगी। रेलवे की ओर से चलाई जा रही विशेष ट्रेनों से सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि रेलवे ने बेहतरीन व्यवस्था की है। संतोष कुमार वर्मा, रेलवे की तरफ से जो भी व्यवस्था देख रहे हैं बहुत अच्छा व्यवस्था है। यात्रियों के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की है। मेरा नाम धनंजय मिश्रा है, छठ पूजा मनाने आया है। अररिया मेरा घर पड़ता है। स्पेशल व्यवस्था ठीक ठाक है। इन्होंने बाहर भी रहने के लिए, अगर ट्रेन कोई लेट है उसके रहने के लिए या स्पेशल ट्रेन का वेट करने के लिए बढ़िया सबकी व्यवस्था कर रखा है। सफाई सफाई का सब बढ़िया ख्याल है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के अनेक स्थानों पर 29 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 29 अक्टूबर को बांका, जमुई, कैमूर, भागलपुर, नवादा और मुंगेर जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दुगना किया जाएगा। भाजपा ने कहा, लोगों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छठ व्रत रखने वाली महिलाओं की भक्ति को प्रेरणादायक बताया। और लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।